इस लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं बायोरिएक्टर के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे कि बायोरिएक्टर है क्या और हमें क्यों चाहिए। तो बायोरिएक्टर क्या है बेटा? लार्ज वॉल्यूम के वेसल्स हैं। कितनी लार्ज वॉल्यूम के? 100 से 1000 लीटर वॉल्यूम के वेसल्स होते हैं, जिनके अंदर रॉ मटेरियल को हम बायोलॉजिकली कन्वर्ट कराते हैं एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट में। किसमें बेटा? स्पेसिफिक प्रोडक्ट में। वो कोई स्पेसिफिक सेल हो सकती है, कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट हो सकता है, कोई प्रोटीन हो सकता है, कोई इंडिविजुअल एंजाइम हो सकता है। तो बायोरिएक्टर हम किसके लिए यूज़ करते हैं? इनको हम यूज़ करते हैं बेटा लार्ज स्केल कल्चरिंग के लिए, क्योंकि जब हमें प्रोडक्ट लार्ज क्वांटिटी में चाहिए, हमें कमर्शियलाइजेशन करना है उस प्रोडक्ट का, तो उसको बनाने के लिए हमें बड़े बड़े वेसल चाहिए, जो कि लैब में या हमारे घरों में अवेलेबल नहीं होते हैं। तो जो बड़े बड़े वेसल्स होते हैं उनको हम कहते हैं बायोरिएक्टर। लेकिन एक नॉर्मल वेसल और एक बायोरिएक्टर में क्या डिफरेंस होता है? नॉर्मल वेसल सिर्फ एक वेसल होता है जिसमें हम किसी भी कंटेंट को प्योर कर सकते हैं, लेकिन बायोरिएक्टर जो है बेटा, इसके साथ साथ हमें कुछ ऑप्टिमल कंडीशंस भी प्रोवाइड करते हैं। ऑप्टिमल कंडीशंस कैसे? इनके पास क्या होता है बेटा? एक एजिटेटर सिस्टम होता है। एजिटेटर सिस्टम मतलब जो एजिटेशन कर सके, क्योंकि कंटेंट हमारे पास लार्ज क्वांटिटी में है तो उसकी प्रॉपर मिक्सिंग हो सके, ताकि पूरा का पूरा कंटेंट आपका कैसा हो? यूनिफॉर्म हो। दूसरा, इसके अलावा इसमें क्या होता है? एन ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम होता है, जो ऑक्सीजन की सप्लाई करता है। ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम, ठीक है। ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम की क्या हेल्प है कि ये पूरे कंटेंट में ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र करेगा और साथ में मिक्सिंग में भी कुछ हद तक हेल्प करेगा। तीसरा, अब जब हम लार्ज स्केल पे किसी कंटेंट को ऐसे मिक्सअप कर रहे हैं तो फोम फॉर्मेशन हो जाती है, और आपको पता है फोम कहाँ कलेक्ट हो जाते हैं? सरफेस पे। तो वो किसी भी, जैसे ऊपर से हम कोई न्यूट्रिएंट डाल रहे हैं या कोई भी बफर डाल रहे हैं तो उसको मिक्सअप नहीं होने देगा प्रॉपरली। तो हमें क्या करना चाहिए? उस फोम को ब्रेक डाउन करना चाहिए। तो उस फोम को ब्रेक डाउन करने के लिए इनके पास फोम कंट्रोल सिस्टम भी होता है। क्या होता है? फोम कंट्रोल सिस्टम भी होता है, ठीक है। इसके अलावा एक ऑप्टिमम टेम्परेचर बना रहे होस्ट की ग्रोथ के लिए, इसके लिए इनके पास टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम भी होता है। क्या होता है? टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। इसके अलावा पीएच कंट्रोल सिस्टम भी होता है, जिसके थ्रू हम बफर को ऐड कर सकते हैं ताकि हम पीएच को कम या ज़्यादा कर लें। जो भी आपका होस्ट है उसके लिए जो सुटेबल टेम्परेचर चाहिए, जो सुटेबल पीएच चाहिए, वो हमें इसके अंदर मेंटेन करनी है। साथ में पूरे कंटेंट को हमें एजिटेट करना है, ऑक्सीजन सप्लाई करनी है, और इनकी वजह से जो फोम बन रहे हैं उन फोम को बनने से भी हमें कंट्रोल करना है। इसके अलावा बेटा एक बायोरिएक्टर में सैम्पलिंग पोर्ट भी होता है। सैम्पलिंग पोर्ट किस लिए होता है बेटा? आप लार्ज कंटेंट को कल्चर करा रहे हो। अब आपको नहीं पता कि अंदर जो होस्ट ग्रो कर रहा है वो किस रेट से ग्रो कर रहा है। आइडिया तो है, एवरेज बेसिस पे तो हमें पता है, लेकिन हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि वो कैसे कर रहे हैं। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? हमें ये पता लगाना है कि हमारा डिजायर्ड नंबर कब बन करके तैयार होएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बार बार हमें कंटेंट को चेक करना पड़ेगा। अब बार बार हम रिएक्टर को डिस्टर्ब करें तो पूरा कल्चर प्रोसेस डिस्टर्ब होता है। तो उसके लिए क्या होता है? इनमें एक सैम्पलिंग पोर्ट होता है। सैम्पलिंग पोर्ट किस लिए होता है? टू विड्रॉ some of the cultures periodically। बार बार टेस्टिंग के लिए हम निकालते हैं कि कहाँ तक कल्चरिंग हुआ है, तो उसके लिए बार बार हमें बैच कल्चर को डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिंपली हम सैम्पलिंग पोर्ट में से थोड़ा सा सैंपल निकाल लेंगे और सैंपल को चेक कर देंगे, ठीक है। एजिटेटर सिस्टम के साथ साथ इनमें एजिटेशन के लिए क्या होता है बेटा? स्टीरर होते हैं, ठीक है। स्टीरर किस लिए चाहिए? ताकि कंटेंट यूनिफॉर्मली मिक्सअप हो जाए
और ऑक्सीजन भी थ्रू आउट बायोरिएक्टर अवेलेबल हो जाए। तो बेटा एक नॉर्मल वेसल और एक बायोरिएक्टर में क्या डिफरेंस होता है, एंड एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन दिया हुआ है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो एक बायोरिएक्टर हमें बहुत सारी फैसिलिटी देता है ताकि हम होस्ट की प्रॉपर कल्चरिंग करा सकें, मतलब मैक्सिमम आउटपुट हमें मिल सके। ठीक है, तो बायोरिएक्टर हमें कई सारी फैसिलिटीज़ देता है, कौन कौन सी देता है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्या बायोरिएक्टर की भी कोई टाइप्स हैं? तो बेटा कॉमनली जो बायोरिएक्टर हम यूज़ करते हैं हमारी लैब्स में, वो हम यूज़ करते हैं स्टिर्ड टैंक बायोरिएक्टर। जो मोस्ट कॉमनली जो बायोरिएक्टर यूज़ किए जाते हैं वो कौन से यूज़ किए जाते हैं? स्टिर्ड टैंक बायोरिएक्टर। स्टिर्ड टैंक बायोरिएक्टर मतलब उनके केस में हम स्टीरिंग करेंगे, मिक्सिंग करेंगे कंटेंट की, लेकिन मिक्सिंग किसकी हेल्प से की जाती है? उसके बेसिस पर दो टाइप के बायोरिएक्टर होते हैं। एक तो होता है सिंपल स्टिर्ड टैंक बायोरिएक्टर, एक तो क्या होता है? सिंपल स्टिर्ड टैंक बायोरिएक्टर, और एक होता है बेटा स्पार्स्ड टैंक बायोरिएक्टर। स्पार्स्ड टैंक बायोरिएक्टर। तो इन बायोरिएक्टर्स में क्या डिफरेंस है तो दोनों स्टिर्ड टैंक रिएक्टर, मतलब मिक्सिंग करते हैं, स्टीरिंग करते हैं, लेकिन मिक्सिंग करते किसकी हेल्प से है? अगर फ्लैट ब्लेडेड इम्पेलर की हेल्प से करते हैं तो सिंपल स्टिर्ड टैंक बायोरिएक्टर, और अगर स्पार्जर की हेल्प से करते हैं तो स्पार्स्ड टैंक बायोरिएक्टर। तो इनका डायग्राम मैं आपको एनसीईआरटी वाला डायग्राम बता रही हूँ और उसको डिस्क्राइब भी करूँगी कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो ये देखिए, ये है आपका एनसीईआरटी का डायग्राम। यहाँ पे दिया है बेटा सिंपल स्टिर्ड टैंक बायोरिएक्टर। बेटा एक चीज़ ध्यान देना, बायोरिएक्टर बहुत बड़े वेसल हैं और इनकी वॉल जो होती है इंसुलेटेड होती है। कैसे इंसुलेटेड होती है? डबल कोटिंग की होती है, और इन कोटिंग के अंदर से हम किसी फ्लूइड को पास कराते हैं। जैसे कि अगर अंदर वाले कंटेंट का टेम्परेचर बढ़ाना है तो इसमें से हॉट वाटर को पास कर देते हैं, और अगर इसके अंदर का टेम्परेचर कम करना है तो चिल्ड इथेनॉल इसमें पास कराते हैं ताकि अंदर का कंटेंट क्या हो जाए? थोड़ा सा ठंडा हो जाए। इसमें एक मोटर होती है जो रोटेट करेगी कंटेंट को, और इस मोटर के ऊपर ये फ्लैट ब्लेडेड इम्पेलर्स लगे हुए हैं। जब ये मोटर चलेगी तो ये ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा तो कंटेंट को क्या करेगा बेटा? ऐसे मिक्स करेगा। ठीक है, तो ये तो है फ्लैट ब्लेडेड इम्पेलर, ये तो स्टीयरिंग का काम कर रहे हैं, और ये इसके अंदर हमने कल्चर ब्रोथ डाला है। कल्चर ब्रोथ मतलब कल्चर मीडिया प्लस में आपके होस्ट है। नीचे से हम स्टेराइल एयर पास करें ताकि ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम है ये हमारा, ताकि ऑक्सीजन मिल सके, एरोबिक रेस्पिरेशन कर सके। यहाँ पे एक एसिड बेस पीएच कंट्रोलर होता है, ये एक पोर्ट होता है जिसके थ्रू हम बफर को डालेंगे। पीएच बढ़ाना है या कम करना है तो वो हम बफर की हेल्प से कम कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो पीएच कंट्रोल सॉल्यूशन है वो हम डालेंगे। यहाँ से हम स्टीम पास करेंगे ताकि स्टेरिलाइजेशन हो जाए, कि जो फ्री पार्ट है उसमें कोई भी अनवांटेड ऑर्गेनिज्म ग्रो ना करे। ये होता है बेटा जहाँ तक कल्चर ग्रोथ है उससे ऊपर, ये है आपका फोम ब्रेकर, क्योंकि इतने बड़े कंटेंट को हम इम्पेलर की हेल्प से ऐसे मिक्सअप करा रहे हैं तो यहाँ पे फोम बनेंगे। लेकिन हमें फोम नहीं चाहिए क्योंकि ऊपर से हम न्यूट्रिएंट डालेंगे या बफर डालेंगे तो वो सॉल्यूशन में अच्छे से मिक्सअप नहीं हो पाएगा, तो हमें फोम को क्या करना पड़ेगा बेटा? ब्रेक करना पड़ेगा। तो ये होता है फोम ब्रेकर। ये तो है सिंपल स्टिर्ड टैंक बायोरिएक्टर। इसके विपरीत स्पार्स्ड टैंक बायोरिएक्टर में क्या होता है बेटा? बॉटम पे एक पोरस रिंग होती है जिसको हम स्पार्जर बोलते हैं। इसके केस में फ्लैट ब्लेडेड इम्पेलर नहीं होते हैं बेटा। एक्चुअल में क्या होता है, नीचे से पोरस रिंग होती है जिसको हम स्पार्जर कहते हैं, और इस स्पार्जर में से स्टेराइल एयर को पास किया जाता है। तो स्टेराइल एयर क्या करेगी? बबल बनाएगी, वो बबल ऊपर जाएंगे, फिर ऐसे नीचे, ऐसे कंटेंट ऐसे फ्लो करेगा तो उसकी हेल्प से मिक्सिंग हो जाएगी। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे जो कंटेंट की मिक्सिंग हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है? इन बबल्स की वजह से हो रही है। ये गैस एंट्रेनमेंट यहाँ पे बन रहे हैं, तो इससे क्या बेनिफिट मिल रहा है? ये सरफेस एरिया बढ़ा रहा है ऑक्सीजन ट्रांसफर के लिए। किसके लिए? ऑक्सीजन ट्रांसफर के लिए सरफेस एरिया बढ़ रहा है। तो इससे क्या होगा?
बबल्स जो है दे ड्रामेटिकली इंक्रीज द ऑक्सीजन ट्रांसफर एरिया, तो इससे हमें प्रोडक्टिविटी ज़्यादा मिलेगी। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, जब आपका कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है तो हम इसको यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि उनके केस में अकेली एयर मिक्सिंग नहीं करा सकती, उनके लिए हमें क्या चाहिए, इम्पेलर। तो ध्यान देना बेटा, लैब में अगर हमें किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करके दिखाना है तो हम मोस्टली किसको प्रेफरेंस देते हैं, स्पार्ज्ड टैंक रिएक्टर को, ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा बेटर होता है। लेकिन इसमें एरेशन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, बॉटम में एक पोरस रिंग यूज़ करते हैं जिसको हम स्पार्जर कहते हैं, और इससे जो बबल्स बनेंगे वो ऑक्सीजन ट्रांसफर एरिया को बढ़ा देते हैं, इसलिए प्रोडक्टिविटी क्या आती है बेटा, ज़्यादा आती है। लेकिन अगर कल्चर बहुत ज़्यादा हो, इंडस्ट्रियल स्केल पे ज़्यादा बेटर कौन सा होता है, सिंपल स्टिर्ड टैंक बायोरिएक्टर होता है। क्या होता है बेटा, सिंपल स्टिर्ड टैंक बायोरिएक्टर, ठीक है। तो ये तो था आपका बायोरिएक्टर के बारे में। अब बेटा क्या हो चुका है, आपके पास डिजायर्ड होस्ट का डिजायर्ड नंबर बन चुका है, लेकिन अब आपको उससे प्रोडक्ट निकालना है। मतलब आपको क्या करना है, डिजायर्ड जीन का प्रोडक्ट निकालना है, किससे बेटा, होस्ट से, और उस प्रोडक्ट को उस लेवल पर लेकर के जाना है ताकि हम उसकी मार्केटिंग कर सकें। तो इसके लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग मतलब डिजायर्ड होस्ट का नंबर जितना चाहिए उतना बनने के बाद उस होस्ट से हम उस प्रोडक्ट को निकालेंगे, उसको प्योरीफाई करेंगे और उसको उस लेवल तक लेके जाएंगे जब तक कि उसकी मार्केटिंग नहीं हो जाती। तो उसको मार्केटिंग लेवल तक तैयार करने के लिए जो भी स्टेप्स हमें लेने पड़ेंगे वो सारे किस में आते हैं, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में। तो इसका मतलब क्या है, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग क्या है, ऑल द प्रोसेसेस टू विच ए प्रोडक्ट इज सब्जेक्टेड, वो सारे प्रोसेस जिनके थ्रू किसी प्रोडक्ट को पास होना होता है बिफोर बीइंग मार्केटेड, जब तक कि हम उसकी मार्केटिंग नहीं करते, जब तक कि वो एक फिनिश्ड प्रोडक्ट की फॉर्म में मार्केट में रिलीज नहीं हो जाता है। मतलब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो होस्ट की बॉडी से उस प्रोडक्ट को हम सेपरेट करेंगे, सेपरेट करने के बाद हम उसको प्योरीफाई करेंगे। अब बेटा हमने प्योरीफाई कर दिया, अब हमें उसकी मार्केटिंग करनी है। तो मार्केटिंग करेंगे तो वो प्रोडक्ट लंबे टाइम के बाद कस्टमर के हाथ में आता है, तो वो ख़राब ना हो जाए इसके लिए हम क्या करते हैं, प्रिजर्वेटिव डालते हैं। तो जैसे ही आपका प्योरीफाइड प्रोडक्ट हमें मिला उसके बाद हम क्या करते हैं, उस प्रोडक्ट में एक सुटेबल प्रिजर्वेटिव डाल देते हैं। सुटेबल प्रिजर्वेटिव डालने के बाद क्वालिटी टेस्टिंग होती है, और अगर आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, कोई ड्रग, तो उसके केस में क्लिनिकल ट्रायल्स ली जाती है। क्या ली जाती है, क्लिनिकल ट्रायल्स, ठीक है। तो क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग और क्लिनिकल ट्रायल्स होने के बाद हम उस ड्रग को उस लेवल तक तैयार कर लाते हैं कि हम उसकी मार्केटिंग कर सकें, या जो भी आपका प्रोडक्ट है। अगर कोई ड्रग या कोई मेडिसिन नहीं है तो सिंपली हम क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग करते हैं, और अगर कोई ड्रग या मेडिसिन है तो साथ में क्लिनिकल ट्रायल्स भी ली जाती है। तो इसका मतलब डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में तो क्या आता है, प्रोडक्ट को सेपरेट करना और उसको प्योरीफाई करना। उसके बाद ये जो स्टेप है ये किसके लिए होता है, क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग के लिए। तो डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग और क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग जो है वो प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करती है, कि आप कौन सा प्रोडक्ट बना रहे हो उसके अकॉर्डिंग वो क्या होती है बेटा, डिफरेंट होती है। तो ये था ये वाला टॉपिक आपका। तो इसमें हम लास्टली अब हम डिस्कस करेंगे पूरा बायोटेक का प्रोसेस, कि अब तक हमने क्या पढ़ा है।